नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो कि मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर हैं और वो वहां पर अपने मिशन पर हैं। ये सब के सब एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर मिट्टी के सैंपल्स ले रहे होते हैं। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अब अपने मिशन को रद्द करना है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। और अब ये सब के सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मार्क वॉटनी जो कि एक एस्ट्रोनॉट और एक बॉटनिस्ट है, उनसे कुछ चीज टकराती है और वो उस तूफान में खो जाते हैं। हालांकि इनकी जो कमांडर होती है वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क वॉटनी का कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही उनसे कोई संपर्क हो रहा होता है और इन्हें लगता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर आकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो वहां पर ये दिखाते कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है और उन्हीं के इक्विपमेंट्स में से एक रॉड उसके शरीर में उसके पेट में चली गई है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह से वहां से उठकर अपने कैंप में जो उन्होंने शेल्टर के लिए वहां पे लगाया होता है उसके अंदर पहुंचता है और वो अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। मार्क वॉटनी यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि संपर्क करने के जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सब के सब तूफान में नष्ट हो चुके हैं और मार्क अब यहाँ पर अकेला फंसा हुआ है और उसके साथियों को ये लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं है और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहाँ पहुंचना होगा। लेकिन वॉटनी 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 सालों तक का खाना नहीं है और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना होगा। इसीलिए वो ये तय करता है कि वो यहाँ पर मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू होते हैं और वो यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर पानी नहीं होता। वॉटनी एक बॉटनिस्ट है तो उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और वो अब यहाँ पर खेती करने की तैयारी करता है। वॉटनी एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करता है, उसमें आलू डालता है और उन्हें उगाता है, लेकिन अब उसे पानी बनाना है। पर अच्छी खबर ये होती है कि वॉटनी को पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर वॉटनी के पास सारे साधन होते हैं और वो ऐसे ही करता है। पर जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालकर मिलाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से आ रहा होता है। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब वहां पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से वाष्पीकरण होता है जिससे वहां पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाती है और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहां पर पानी बन जाता है और कुछ दिनों के बाद वहां पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर वॉटनी को बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर यह ऐलान कर दिया जाता है कि वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे मीडिया में ये खबर आ जाती है और वो उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। पर अगले दिन जब उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर्स दिख रही होती है तो वो देखते हैं कि वहां पर जो उनके इक्विपमेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। दरअसल ये वो सोलर पैनल्स थे जो वॉटनी ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। वो अपने सीनियर्स को बुलाती है और वो सब समझ जाते हैं कि वॉटनी मार्स पर अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे वो भूख से मर जाएगा। और उसका कहना कहीं ना कहीं सही भी होता है क्योंकि अर्थ से मार्स तक पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा और वो जानते हैं कि वॉटनी के पास इतने लंबे समय के लिए खाना नहीं है। अब वॉटनी को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं और वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर उतरेगा वो 4 साल बाद उतरेगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर और तब उसे वहां पहुंचना होगा। और इस सफर को तय करने में उसे करीब 50 दिन लग जाएंगे क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता क्योंकि उसके बाद उसे उसके सोलर पैनल्स को रिचार्ज करना होगा। वहां नीचे नासा में लोग वॉटनी तक खाना और मदद पहुंचाने के लिए तैयारी करते हैं, पर इन्हें इसकी पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये मार्स पर भेजेंगे उसे वहां पहुंचने में 9 महीने लगेंगे, यानी पूरा 1 साल। वहीं ऊपर मार्स पर वॉटनी की आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो गए। उसने 400 पौधे उगाए जो कि उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे तरीके से उगे और अब वो आलू निकालता है और छोटे आलूओं को दोबारा बो देता है। वॉटनी यहाँ पर खाद के लिए अपना मल इस्तेमाल करता है, पर वो जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो भले ही कितनी आलू उगा ले पर वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो वहां से एक ऐसी जगह जाता है जहां पर एक पाथ फाइंडर होता है जो 1997 में खराब हो गया था और उसका संपर्क अर्थ से टूट गया था। और जब वॉटनी उस तरफ जाता है तो नीचे से नासा की टीम जो लगातार उसकी मूवमेंट पर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रही होती है वो समझ जाती है कि मार्क वॉटनी उस पाथ फाइंडर को लेने जा रहा है क्योंकि वहां उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। पर यह बहुत पुराना सिस्टम होता है और ये सिर्फ मार्स से फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसीलिए वॉटनी उस कैमरे के आगे 3 बोर्ड्स लगाता है। उसमें जो बीच वाला बोर्ड होता है उसमें लिखा होता है क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और लेफ्ट वाले बोर्ड में यस लिखा होता है और राइट वाले में नो। और नासा नीचे से उस पाथ फाइंडर के कैमरे
को यस की तरफ मूव करते हैं और वॉटनी समझ जाता है कि वो मुझे देख रहे हैं और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है। और इसके बाद वॉटनी उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है और अब ये आपस में मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं और नासा से उसे मैसेज भेजा जाता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भिजवा रहे हैं। वॉटनी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसके क्रू को ये नहीं बताया कि वो जिंदा है और जिस क्रू का ये मेंबर था वो अभी भी अंतरिक्ष में है और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। पर अब नासा वॉटनी के क्रू को बता देती है कि वॉटनी जिंदा है। इससे उसके क्रू मेंबर्स को खुशी होती है और दुख भी। उन्हें दुख इसलिए होता है कि वो वॉटनी को वहां अकेला छोड़ा है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब जब मार्स पर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है तभी एक दिन उस जगह जहां पर उसने आलू उगाए हैं वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी की सारी फसलें खराब हो जाती है और अब वो दोबारा फसलें नहीं उगा सकता क्योंकि जो वातावरण उसने वहां पर बनाया होता है वो सारा का सारा वातावरण नष्ट हो जाता है। और हिसाब लगाया जाता है कि वॉटनी के पास जितने आलू हैं उन्हें खाकर वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी, यानी कि जब अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी उससे पहले वो भूख से मर चुका होगा। इसीलिए नासा वॉटनी को एक मैसेज देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा ताकि जब तक तुम तक मदद और खाना पहुंचे तुम जिंदा बच सको। और वॉटनी ऐसे ही करता है। जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाता था अब उसे वो एक बार का खाना 3 दिन तक चलाना होगा। और नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करती है जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें देर हो रही होती है इसीलिए वो उसकी टेस्टिंग नहीं करते और उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन वॉटनी की किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और इस बात से सबके सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि अब वॉटनी नहीं बच सकता, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। और जब वॉटनी को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया तो वो टूट जाता है और वो नासा को एक मैसेज करता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे माँ बाप तक ये संदेश जरूर पहुंचाना, मैं हार नहीं मान रहा पर हमें हर एक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। वहीं नासा अब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है पर चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और ये एस्ट्रोडायनेमिक में काम करता है। रिच नासा की टीम को वॉटनी को बचाने का एक तरीका बताता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू अर्थ पर वापस आ रहा है अगर वो अर्थ पर वापस न आकर अर्थ का चक्कर लगाए और जब वो अर्थ के ऑर्बिट के पास होगा हम यहाँ से ऊपर स्पेसशिप पर सारा जरूरी सामान पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए उस स्पेसशिप को जिसमें आपके 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं उसे दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं जिससे किसी भी यान को ग्रेविटी की मदद से अंतरिक्ष में किसी दिशा में भेजा जाता है। रिच कहता है कि जब उनका यान मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें मार्स पर उतरना नहीं है क्योंकि अगर ये मार्स पर उतरेंगे तो इनका ईंधन खत्म हो जाएगा और ये पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि उन्हें मार्स पर नहीं उतरना बल्कि वॉटनी एमएवी यानी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पहले से मार्स पर है उससे वॉटनी को मार्स की ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। पर ये सब इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते, पर अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वॉटनी के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के क्रू जो अब अपने घर पहुंचने वाले हैं उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा और नासा ये तय करती है कि वो ये नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है अपने 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं मार्स पर वॉटनी अब उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आए थे और जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रिच पर्नेल वही लड़का जिसने नासा को वॉटनी को वापस लाने का प्लान बताया था वो किसी तरह से वॉटनी तक पहुंचने का पूरा प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट तक पहुंचा देता है और ये पांचों नासा की परमिशन के बिना ही वॉटनी को वापस लाने का फैसला करते हैं। और जब नासा देखता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है तो वो समझ आते हैं कि ये पांचों एस्ट्रोनॉट अब वॉटनी को लेने वापस जा रहे हैं और नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। इस काम में चाइना उनका साथ देता है। वहीं मार्स पर वॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है जिस पर बैठकर वो मार्स के ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हमिस है, जिसमें वॉटनी के 5 एस्ट्रोनॉट दोस्त उसे लेने आ रहे हैं। वॉटनी अब 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से वो मार्स से निकल सकता है, पर ये इतना आसान नहीं है
क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वॉटनी को उसके लगभग सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो वॉटनी अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो 5 एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं, अगर वो मार्स पर उतरा तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो वापस अर्थ पर उतर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो कम करना होगा और वॉटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सभी सामान को उतार कर बाहर फेंकना पड़ता है। और अब वॉटनी एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर वॉटनी को ऐसा करना पड़ता है। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है और वॉटनी टेक ऑफ करता है और अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसीलिए बात नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि वॉटनी की स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वॉटनी बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट पर छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वहीं अभी भी हर्मी स्पेसशिप की स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए उन्हें वहां बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अब उन्हें वॉटनी अपनी ओर आता दिखाई देता है और स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर वॉटनी को पकड़ने के लिए जाती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो खत्म हो जाती है और वॉटनी तक पहुंचना अब नामुमकिन है। और वॉटनी यहाँ पर वही करता है जो उसने कहा था। वो अपने स्पेस सूट पर छेद करता है और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है वो उससे अपने आप को दिशा देता है और किसी तरह से वो अपने कमांडर तक पहुंच जाता है जो उसे चेयर पर बैठकर वहां पर लेने आया होता है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है वॉटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से ये वॉटनी को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और वॉटनी की जान बच जाती है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वॉटनी अर्थ पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है, जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी दुनिया में दूसरे ग्रह पर जिंदा कैसे रहा जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म